सरकारी नौकरी पाने की चाह हर किसी के दिल में होती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंसान जी तोड़ मेहनत करता है, पैसा खर्च कर एग्जाम की तैयारी करता है। लेकिन जिम्मेदारी उनकी मेहनत और उम्मीदों पर कैसे पानी फेरती है, इसकी तस्वीर गाहे बगाहे सामने आती रहती है। यूपी में सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं है। नौकरी के आवेदन से लेकर ट्रेनिंग पर जाने तक की राह में कितने रोड़े हैं, इतनी अटकनें हैं, इस बार बात करेंगे और सवाल सिस्टम से पूछेंगे, जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे, सरकार से कि आखिर भर्ती के लिए कितना इंतजार करें। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की राह में कितने रोड़े हैं, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है। यूपी की राजधानी में ये दो तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो ये सवाल पूछ रही हैं, आखिर और कितना इंतजार, आखिर कब तक घर बैठकर नौकरी पाने की बाट जोहा जाए। उत्तर प्रदेश में सोमवार का दिन अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का दिन रहा। पहले सुबह पुलिस भर्ती और सिविल के अभ्यर्थी जो साल 2018 के बाद से ट्रेनिंग पर जाने और मेडिकल होने का इंतजार कर रहे हैं, अभ्यर्थियों ने भर्ती बोर्ड के मुख्यालय का सुबह घेराव किया। तो दूसरी तरफ दिन चढ़ने के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती पर हो रही देरी से नाराज अभ्यर्थियों ने राजधानी के बेसिक शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन करते हुए मोर्चा खोल दिया। बता दें, लंबे समय से रुकी भर्ती पर बीती 11 जनवरी को 10 दिनों के अंदर भर्ती करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी कोई फैसला नहीं लिया गया। तो आज फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया। बता दें, मानवीय गलती के बीच कुछ अभ्यर्थियों का चयन हो गया, तो बहुत से अभ्यर्थी अभी भी अधर में लटके हैं, जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन को मजबूर हैं। छोटी सी गलती हो गई, किसी के नंबर ज्यादा किसी के कम लिख गए हैं, और जो कम लिख गए हैं उनको तो उन्होंने दे दिया, और जो जिनके ज्यादा लिख गए हैं और ज्यादा वालों को नहीं दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मतलब कि आप लोगों ने गलती की, ठीक है, हम मान रहे गलती की, लेकिन हम 2 महीने से उसका पश्चाताप भी तो 2 महीने से हम झेल भी तो रहे हैं, उसका क्या होगा। हम इनसे कह रहे हैं कि बार बार आश्वासन ये बस हमें दिए जा रहे हैं, उसके आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। हर बार जाते हैं, कहते बस आपका 10 दिन या 20 दिन में हो जाएगा, उसके बाद भी हमें आना पड़ता है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। लंबी लंबी दूरियां तय करके ये वो अभ्यर्थी हैं जो आज राजधानी लखनऊ का रुख कर रहे हैं। बात करी जाए अगर महानिदेशक शिक्षा विभाग की, तो बीती 11 जनवरी को महानिदेशक ने ये कहा था कि 10 दिनों के अंदर इन अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा को लेकर कोई ना कोई निर्णय जरूर निकाल लिया जाएगा। लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी जब उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, तो एक बार फिर से इन अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग का घेराव करने का फैसला लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि लंबे समय से योगी सरकार की यह भर्ती कब पूरी होगी, कब उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिन्होंने पैसे खर्च करके इस उम्मीद से कि उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों का दर्द है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में 49,568 पुलिस भर्तियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थी परेशान है क्योंकि ट्रेनिंग का इंतजार है। ट्रेनिंग कब होगी ये बताने वाला भी कोई नहीं है। इन भर्तियों में से 14,000 अभ्यर्थियों को मेडिकल के बाद ट्रेनिंग पे भेजा गया, लेकिन बाकी 35,000 का भविष्य अभी भी अधर में लटका है। इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि आखिर ट्रेनिंग में देरी क्यों अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ाया जा रहा है। बार ये कोरोना का बता के बार टाला जा रहा है। जब देखो ना तो हमें कोई आश्वासन मिला अभी तक, ना कोई हमसे बात करने के लिए तैयार, कोई आला अधिकारी कोई भी, बस हम आ रहे हैं ऐसे सड़कों पे घूम रहे हैं। सरकार के कागजों में हमारी भर्ती पूरी हो चुकी, उन्होंने हमें नियुक्ति भी दे दी, लेकिन असल में हम सड़कों पे घूम रहे हैं। लखनऊ में आज चारबाग रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं। ये अभ्यर्थी वो हैं जिन्होंने पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा दी थी। फिलहाल कुल मिला के इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। इनका आरोप है कि 49,000 भर्तियाँ थी, जिसमें 35,000 जो छात्र हैं वो अभी सरकार ने रिजल्ट आ गया है, लेकिन इनका मेडिकल नहीं हो रहा है। राजधानी में अभ्यर्थी हुंकार भर रहे हैं, यूपी सरकार से मनहार कर रहे हैं। शिक्षक से लेकर सिपाहियों की मांग जोर पकड़ रही है, जो जिम्मेदारों से पूछ रही है, आखिर और कितना इंतजार। मुद्दा यही है, आखिर अभ्यर्थियों के दर्द पर मरहम कब। अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे भर्ती बोर्ड में भी जाने की बात करें। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या इनकी सरकार सुनवाई करती है, कब इनको भर्ती के लिए इनकी प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।
तो अभ्यर्थियों के दर्द पर मरहम कब, ये सवाल इस वक्त हम आज के मुद्दे में उठा रहे हैं। शिक्षक भर्ती हो या फिर पुलिस भर्ती, हर किसी में रोड़ा लगा हुआ है और स्थिति ये बनी हुई है कि बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी हैं ये परेशान हैं। 1-2 हज़ार की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है। 35,000 का भविष्य अधर में लटका हुआ है। पुलिस अभ्यर्थियों की बात करें, वह 69,000 शिक्षक भर्ती पर हो रही देरी से अभ्यर्थी परेशान है। उनका लगातार प्रदर्शन भी हम देख रहे हैं। तो सड़कों पर अभ्यर्थी हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। आश्वासन दिए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये स्थिति का हल कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये लापरवाही के आखिरकार जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब अभ्यर्थी ज्ञापन दे रहे हैं, जब मामला हाईकोर्ट में जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आखिरकार इनका भविष्य क्यों नहीं उज्जवल हो पा रहा है। भर्तियां तो निकाल दी जाती हैं, लेकिन जब बात नियुक्तियों की आती है तो कहीं पर किसी को ट्रेनिंग पे नहीं भेजा जा रहा है, किसी का मेडिकल नहीं कराया जा रहा है। तो स्थिति अब ये बन गई कि सूबे के तमाम जगहों से आप समझिए जो अभ्यर्थी हैं वो राजधानी की तरफ रुख कर रहे हैं। जैसा कि आज हमने कार्यक्रम में बात भी करी थी, सूबा बोलेगा में बड़ी तादाद में लोग अभ्यर्थी निकल रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम भूख हड़ताल करेंगे, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अनशन करेंगे। आखिर इस स्थिति से सरकार निपटेगी कैसे? और उन सबके बीच तमाम सवाल जो इस वक्त आज के मुद्दे में हम उठा रहे हैं, आखिर कब जिम्मेदार जागेंगे? अभ्यर्थियों के दर्द पर मरहम कब लगेगा? राजधानी में अभ्यर्थियों के हुंकार, राजधानी में अभ्यर्थी भर रहे हैं, क्या धरना प्रदर्शन से बात बनेगी? शिक्षक से लेकर सिपाही की मांग है और ये मांगे पूरी कैसे होंगी, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ चलिए गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका सीधे सबसे पहले तारुफ करा दे। हमारे साथ आज के मुद्दे में केसी जैन, बीजेपी नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जावेद अहमद, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। जावेद अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। पंकज कुमार, चयनित शिक्षक के अभ्यर्थी, स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र विक्रम सिंह, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप, लगातार जो जुड़ेंगे उनसे आपका तारुफ भी कराते रहेंगे। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले एक तरह का तारुफ हम और करा दें। गौरव सिंह चयनित अभ्यर्थी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी के पास चलते। प्रदीप जी, ये जो स्थिति बन गई है जहाँ पर शिक्षक हो या अभ्यर्थी हो सड़क पर उतर आए हैं, बड़ी तादाद में राजधानी की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं, और ये भी देखने को मिल रहा है ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं, हाईकोर्ट में तारीखों पे तारीखें भी लग रही हैं। दूसरी तरफ ट्रेनिंग का जो मसला है उनका अधर में लटका हुआ है। ये स्थिति तो बनती जा रही है। इसका जिम्मेदार सर कौन है, क्या लगता है आपको? प्रदीप जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो प्रदीप जी से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल अभ्यर्थी के दर्द पर मरहम, ये बड़ा सवाल है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी में अभ्यर्थियों के हुंकार देखने को मिल रही, लेकिन क्या धरना प्रदर्शन से बात बनेगी? शिक्षक से लेकर सिपाहियों की मांग है कि हमारी मांगों को सुना जाए, लेकिन उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा। 35,000 पुलिस अभ्यर्थियों की बात की जाए तो उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। प्रदेश में 49,568 पुलिस अभ्यर्थियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये अक्टूबर 2018 में आपको बता दें सिपाही भर्ती हुई थी, परीक्षा जनवरी 2019 में होती है, फाइनल रिजल्ट 2 मार्च 2020 को आया। अक्टूबर 2020 में 49,568 में से सिर्फ 14,000 बच्चों का मेडिकल कराकर उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। बाकी बच्चों को ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है, ना उनका मेडिकल किया जाता है। जबकि ट्रेनिंग की बात करें तो बड़े पैमाने पर जगह है, उसके बावजूद भी ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाता है। आप मान लीजिए एक राज्य नहीं दूसरे राज्य में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन उन्हें नहीं भेजा जाता है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें सबसे ज्यादा नाम जो सामने आ रहा है, डीजी विक्रम शर्मा, आरके विक्रम शर्मा, जिनसे जब के न्यूज भी सवाल करता है तो ये के न्यूज के सवालों से भी बचते नजर आते हैं। अभ्यर्थी इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो अभ्यर्थियों के सवालों से बचते नजर आते हैं। और यहां तक कि इस सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी जुड़े जिन्होंने कहा कि झूठ बोलते हैं, ये आरके विश्वकर्मा झूठ बोलते हैं, ये सच नहीं बोलते हैं।
अब आप सोचिए कि ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ आदमी जब झूठ बोलेगा तो इतनी बड़ी तादाद में जो देश का नौजवान है वो कहां जाएगा, किसके दर पे जाएगा, ये बड़ी बात होती है। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ने सीधे प्रदीप जी के पास थे। प्रदीप जी, ये स्थिति जो बनी हुई है, एक तरफ कोर्ट पे तारीखों पर तारीखें हैं, जो डीजी है वो सुनने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दिया गया लेकिन वहां से भी कोई मजबूत जवाब नहीं आया है। आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये अभ्यर्थी जाए तो कहां जाएं? जावेद, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जावेद, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जावेद, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? पंकज कुमार भी हमारे साथ है। पंकज कुमार, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पंकज जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो ये स्थिति है और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से गेस्ट भी जुड़े ताकि कि हम चर्चा शुरू करें। और फिलहाल तस्वीर आपके सामने है। अभ्यर्थियों के दर्द पर मरहम कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी, लेकिन सरकार को भी ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक आपको बता दें किसी तरह का कोई आउटपुट निकल के सामने नहीं आया। क्या डीजी कुछ काम करेंगे जिनका नाम आर के विश्वकर्मा है? क्योंकि आर के विश्वकर्मा साहब पर तो अभ्यर्थियों को विश्वास नहीं, वो कह रहे हैं झूठ बोलते हैं। हाईकोर्ट से कोर्ट से लगातार इस मामले पर तारीखों पे तारीखें मिल रही, जिसको लेकर अभ्यर्थी परेशान है। अब ये जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, इसमें ये जो अभ्यर्थी हैं, ये कहां जाएंगे आखिरकार? ये देश का भविष्य है, जिन्होंने तैयारी की, दिन रात मेहनत करी है, आज उनके पास जॉब होकर भी नहीं है। किसी की उम्र निकली जा रही है, किसी की जो है मेडिकल की समस्या आ रही है। तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे इस वक्त ये अभ्यर्थी जूझ रहे हैं। और आपको, जैसा कि मैं आपको बता भी दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हो रही देरी से नाराज अभ्यर्थियों ने राजधानी के बेसिक निदेशालय में धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। एक तरफ शिक्षक भर्ती को लेकर हंगामा है, दूसरी तरफ पुलिस अभ्यर्थी को लेकर अब हंगामा शुरू हो गया है। और अब आने वाले दिनों में, जैसा कि हम लगातार अभ्यर्थियों से जुड़ रहे हैं और के न्यूज़ की जो मुहिम है, और आप जानते हैं कि आज का मुद्दा हो या सूबा बोलेगा के कार्यक्रम, हम जिस तरह से आपके मुद्दों के साथ खड़े होते हैं उसकी लोगों ने सराहना की। और हमारी कोशिश है कि किसी तरह जो अभ्यर्थी हैं उनको उनका हक मिले। तो आज के मुद्दे में भी हम आज इसी मुद्दे को लेकर आए हैं। और उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरी पाने की राह में कितने रोड़े हैं, उसकी एक तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यूपी की राजधानी में दो तस्वीरों में आप जो टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, वो ये चीख चीख के सवाल पूछ रही हैं कि आखिर और कितना इंतजार और कब तक इंतजार, आखिर कब तक घर बैठकर नौकरी पाने की बाट जो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सोमवार का दिन अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का दिन रहा, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। पहले सुबह पुलिस भर्ती, उसके बाद सिविल की अभ्यर्थी जो साल 2018 के बाद से ट्रेनिंग पर जाने और मेडिकल होने का इंतजार। तो आज कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का दिन रहा। फिलहाल हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी और तमाम गेस्ट भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, क्या कहेंगे, आज सोमवार का दिन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन का दिन रहा, चाहे वो पुलिस अभ्यर्थी की बात करें, शिक्षक अभ्यर्थी की बात करें, कौन जिम्मेदार है सर, क्या लगता है आपको? देखो, ये बड़ी बात है क्योंकि आज इस समय एक अदक नौकरी की सबको तलाश रहती है, और खासकर इस उम्र में जब उसके पास तमाम जिम्मेदारी होती है, उसके पास अपने माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, शादी हो जाए तो पत्नी की जिम्मेदारी, उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी। तो ऐसे में अगर एक नौकरी मिल जाए
तो सबका जीवन सफल हो जाता है। और सरकारें जब आती हैं और नहीं आती हैं, जब विपक्ष में रहते हैं तो तमाम दावे और वादे किए जाते हैं कि हम इतनी भर्तियां करेंगे, नवयुवकों को नौकरी देंगे, लेकिन इतना डिले हो जाता है कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये दीवा स्वप्न जैसी हो जाती है अभ्यर्थी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम एक एक करके पहले उनका दर्द, हमारे साथ में कुछ अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका दर्द सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संदीप शुक्ला जुड़े हुए हैं, पुलिस भर्ती के हैं। संदीप जी, आप अपनी व्यथा रख सकते हैं, क्या मुश्किल आ रही है आपको अभी तक, क्या दिक्कत है, क्या आपको अपॉइंटमेंट मिला कि नहीं मिला, क्या आश्वासन दिया जा रहा है? जो है 2018 की भर्ती है, अक्टूबर 2018 की भर्ती है सर। हम लोग 3 साल सर रखे हुए हैं, उसके बाद अभी सर मेडिकल वेडिकल में कुछ नहीं करवाया गया सर। हम लोग 2 मार्च 2018 को रिजल्ट, 2020 को रिजल्ट आया है, उसके बाद सर कुछ नहीं करवाया गया, उसके बाद कोई नोटिस नहीं दी गई। सर हम लोग चाहते हैं कि ठीक है जी, बच्चे जो बच्चे हैं, सारे बच्चों का एक साथ मेडिकल करवा के उनको एक साथ ट्रेनिंग को भेजा जाए। ठीक है संदीप जी, सारे लोगों का ठीक है संदीप जी, सारे लोगों का एक साथ मेडिकल कराया जाए और उसके बाद उनको भर्ती की जाए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षक 69,000 भर्ती का जो मामला है उसमें 2 काउंसलिंग हो चुकी है, 2 काउंसलिंग में ज्यादातर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है और उनको विद्यालय भी आवंटन हो चुका है, लेकिन कुछ लोग हैं जो रिक्त पद हैं उन पे चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो। क्यों पंकज, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जी सर, आपने बहुत सही बात कही जो आपने कही। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा के न्यूज़ चैनल का कि उन्होंने हमारे दर्द को समझा और जो है हमें बैठने का मौका दिया और हमारी बात रखने का मौका दिया। मैं यहाँ पर सभी बताना ये चाहूँगा कि हम लोगों का जो है 69,000 भर्ती का एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें हम लोग जो है चयनित हो गए थे और जो है चयनित होने के बाद जो है उसके बाद नई भर्ती के लिए फिर से जो है उसमें विज्ञापन निकाला कि आप लोग चयनित हो चुके हैं, तो इसका जो है चयन का एक फिर से अलग से विज्ञापन निकाला जिसमें जो है डाटा जो हम लोगों का था वो पुराना जो एग्ज़ाम वाला था वही डाटा ले लिया गया। अब उस डाटा में जैसे कुछ चीज़ें अस्पष्टता की वजह से गलत हो गई थी हम लोगों से फार्म को भरने में। जैसे उन्होंने टी और पी दे रखा था, टी में ये नहीं दिखा रखा है कि टी मीन्स टोटल होता है कि टी मीन्स थ्योरी होता है, तो किसी ने टी में टोटल भर दिया, किसी ने टी में थ्योरी भर दिया। अब जब टी में टोटल भर दे रहे हैं तो उसका गुणांक थोड़ा बढ़ जा रहा है और किसी ने टी में जो है अपना जो है कम भर दिया तो अपना कम हो जा रहा है उनका गुणांक। तो जब ये सारे मुद्दे थे तो ये मुद्दे हम लोगों ने रखे वहाँ पर जो है डॉक्टर साहब के यहाँ की ऐसी समस्या आ रही, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको एक संशोधन का मौका दे देंगे, बाद में जब चयन हो जाएगा तो आप लोग उसमें जो है सही हो जाएगा आप लोगों का। इस बात को लेकर के जब हम लोग से संतुष्ट हो चुके थे उसके बाद जो है आज तक इसमें हमारे आधे लोगों को कर दिया, आधे लोगों को कर दिया और आधे लोगों का हमारे जो है रोक दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबका एक साथ में सॉल्व करना चाहिए था मैटर। अब हम कम से कम जो जिनसे फार्म में गलतियां हो गई थी वो 1,000 लोग थे लगभग, अब 1,000 में 500 लोगों को कर दिया, अब 500 लोगों को रोक दिया। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? अब ये 500 लोग कहाँ किससे कहे जा करके अपना दर्द। अब क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जानबूझ के कोई गलती की। हमारे साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर रखा है अर्चना चौहान के नाम पर जिसमें 61 अदर याचिका भी गए हुए थे, उसमें कहा गया कि हाँ जो अगर मानवीय भूल होती है तो उस मानवीय भूल के आधार पर आप लोगों को संशोधन का मौका मिलना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो उस आदेश पर जो है हम लोग आए, हमने कहा कि सर अब तो हम लोगों को दे दिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने नहीं किया। काफी दिन से बैठे हो, आज तो ये हद एक इंतहा हो गई हम लोगों के साथ। 8 बजे हम लोगों को SCRT से उठा करके रात में अभी मैं आ रहा हूँ वहां से, तो इतना वहां पर बहुत सारी महिला अभ्यर्थी हैं, सबको उठा करके वहां इको गार्डन डाला रहे हैं अंधेरे में। अब वहां ये बताइए हम लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? यहाँ बैठे थे, हमारी बात कम से कम कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, अतुल सक्सेना के पास चलते हैं। अतुल सक्सेना जी, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। अतुल जी क्या आपको आवाज मिल रही है? आप अपनी बात, जी सर आ रही सर आवाज, आप अपनी बात रख सकते हैं। क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत है? 2018 में आया था, उसके बाद सरकार ने हम लोगों की परीक्षा करा दी भर्ती बोर्ड के द्वारा 27 जनवरी 2019 को। उसका परिणाम पूरे 1 साल बाद दिया इन लोगों ने। उसके बाद हम लोगों की दौड़ करा के अंतिम परिणाम 2 मार्च सन 2020 को जारी किया गया, जिसमें 49,568 सिपाही भर्ती के चयनित अभ्यर्थी थे। अब सरकार ने कोरोना का बहाना बना करके 14,000 अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग में भेज दिया, जबकि इनके पास 24,000 के समथिंग की क्षमता ट्रेनिंग करवाने की।
और अब 35,000 के लगभग अभ्यर्थी बचे हुए हैं और हम लोग की ज्वाइनिंग सरकार अभी नहीं करा रही है, ना ही मेडिकल परीक्षण कराया गया है। और जबकि और बहाना ये दे दिया कि हमारे पास जगह नहीं है, जबकि पूर्व की भर्ती जो 2015 में विज्ञापन निकाला गया था सरकार के द्वारा, उसमें पूरे 35,000 कैंडिडेट की ट्रेनिंग एक साथ कराई गई थी, जिसमें सिविल और पीएससी दोनों के अभ्यर्थी थे। और पीएससी अभ्यर्थियों को लगभग अब 1 साल का वेट करने के लिए कहा जा रहा है, जो सरकार के द्वारा नोटिस जारी किया गया। इसलिए हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि हम लोग फाइनल चयनित हैं और हम लोग इतने अच्छे घर से नहीं होते श्रीमान जी कि अब हम कुछ पढ़ाई आगे की कर पाए, या कुछ बहुत ही उच्च फैमिली से नहीं होते हैं हम लोग। ठीक है, अब रोजगार मिलने के बावजूद हम लोग दर दर भटक रहे हैं श्रीमान जी। ठीक है, ठीक है अतुल सक्सेना जी। हमारे साथ केसी जैन साहब जुड़े हुए हैं भारतीय जनता। केसी जैन साहब, सुना आपने इन अभ्यर्थियों का दर्द, सुना आपने। देखिए आदरणीय प्रदीप जी, चाहे शिक्षक भर्ती को लेकर के या पुलिस भर्ती को लेकर के, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आज उनका जो गाजीपुर का दौरा था, वहाँ पर भी उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया, बातचीत की। उस पर भी उन्होंने कहा कि रोजगार परक चीज़ें यहाँ पर क्रिएट की जाए और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर जो भी चीज़ें यहाँ हो सकती है उनको किया जाए। और जो एक्सप्रेस वे उसके लिए भी कहा कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जाए, इससे कि प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ सके। तो युवाओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है जागरूक है और जो अधिकारी उनको लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। रही बात इन केसी जैन साहब, आप कह रहे हैं दिशा, केसी जैन साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। 69,000 केसी जैन साहब, 69,000 लोगों का ही चयन। केसी जैन साहब, अब ये कहना कि भाई केसी जैन साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? हमने टी केसी जैन साहब, थ्योरी था या उसमें केसी जैन साहब, मैं हारिश अजहर बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? के लिए भी आपको अवसर दिए गए, लेकिन अवसर देने के बाद भी जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों का रह गया, जो भी कारण रहा हो, आखिर में जब जो फाइनल लिस्ट आ गई है तो आपको आगे अवसर मिलेगा। लेकिन आपको जागरूकता के अंदर जब आपको अवसर दिया गया था, नहीं केसी जैन साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अगर उसमें जो लोग चयनित हुए हैं उनको अगर हटाया जाता है तो उनके साथ अन्याय होगा। आप कह रहे हैं मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जबकि आपको जब पूरा अवसर दिया गया तब आपको अपनी चीजें समय पे कंप्लीट करनी चाहिए थी। लेकिन आपको अवसर आगे फिर मिलेगा। देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस चीज के लिए प्रयासरत है कि हमारे प्रदेश के केसी जैन साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जो है वो उनको रोजगार मिले और उसी के अंतर्गत ये नौकरियां केसी जैन जी आगे भी निकलेंगी। बहुत सी पोस्टें भी खाली है। एक कार्यक्रम आपने रखा था, एक कार्यक्रम आपने रखा था, आपके बताएंगे, एक कार्यक्रम आपने रखा था आदरणीय प्रदीप जी, जिसमें आपने पूरा वर्णन किया था कि कहां पे कितनी वैकेंसीज है अभी। तो अभी आगे वैकेंसी निकलेंगी, आपको अवसर मिलेगा। लेकिन जो लोग चयनित हो चुके हैं उनको हटा के आपको रखा जाएगा। ठीक है जावेद साहब, आपका पहला कमेंट। देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप लगातार इस तरीके के विषयों पर अभ्यर्थियों को बुलाकर उनकी बात को रखने का मौका दे रहे हैं। हम लोग तो रोज बैठते हैं। निश्चित रूप से देखिए, इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, इसमें तो कई बड़ी गलतियां सरकार के स्तर पर की गई हैं। संशोधन का अवसर किस तरीके से दिया गया है, इस पर भी आपने बहस कराई। उस पर क्या हुआ, क्या हासिल हुआ, कुछ नहीं पता। इस भर्ती में एक आरक्षण का भी बड़ा घोटाला हो गया, किस तरीके से उसमें तकनीकी तौर पर इधर उधर करके उसमें कितने लोगों का जो है अधिकार शून्य कर दिया गया, ये प्रकरण है। अब आप पुलिस की भर्ती वाला ही मामला देख लीजिए। इसमें अब वो 3 स्तर पर ट्रेनिंग कराएंगे, एक साथ उन्होंने परीक्षा दी, एक साथ उनका चयन हुआ। आप क्या नहीं समझते कि उनका कितना समय बर्बाद कर रही है सरकार? आखिर अगर उनकी नियुक्तियां हो जाती, ट्रेनिंग हो जाती, नियुक्तियां हो जाती, तो आखिर आज उनको वेतन प्राप्त हो रहा होता, वो परिवार को चला रहे होते। लेकिन वो लोग लगातार इधर से उधर, उधर से इधर किया जा रहा है। आप उसमें एक और मामला फंसेगा आगे कि किसी की पहले ज्वाइनिंग होगी, किसी की बाद में होगी, तो उसके प्रमोशन का भी मामला फंसेगा कि आप एक दिन पहले हैं, ये एक दिन बाद है, जबकि सबने परीक्षा एक साथ दी, सब चयनित एक साथ हुए। सरकार अभी गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रही है। कोई भी नियुक्ति ऐसी नहीं है इस सरकार में कि जो कोर्ट में अटकी ना हो, ठीक है, और मामला अभ्यर्थियों को लाठियां ना पड़े। जावेद साहब, 69,000 वाले में से 2 काउंसलिंग हो चुकी है जी, और ज्यादातर लोगों को नौकरी मिल चुकी है। संदीप जी के पास चलेंगे। संदीप शुक्ला जी, आपने कहा कि पुलिस भर्ती में एक साथ सबकी ट्रेनिंग करा दी जाए। हमारी जो बात हुई अधिकारियों से, और आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, लंबे समय से इसमें कर रहे हैं कि 14,000 से ज्यादा एक
ट्रेनिंग नहीं कराई जा सकती। ऐसे में आपकी ये मांग कितनी जायज है? जी 2015 में इन्होंने जी नहीं, क्या इसके पहले कभी 35,000 लोगों की ट्रेनिंग हुई है क्या यूपी में? 2015 की जो भर्ती है सर, जो मेरिट वाली भर्ती है, इसी सरकार ने ट्रेनिंग करवाया 35,000 बच्चों के एक साथ ट्रेनिंग। जी सर 2018 वाली भर्ती में भी सर इन्होंने 23,520 बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग करवाया। सर ये सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे करवाए। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि एक साथ आपकी पूरी भर्ती हो जाए? ठीक है, तो आप चाहते हैं कि एक साथ आपकी पूरी भर्ती हो जाए, वाला ट्रेनिंग एक साथ हो जाए करवा के ट्रेनिंग करवाए। जी ठीक है, ठीक है। आप बने रहिए मेरे साथ में, गौरव का रुख करेंगे। गौरव आप बने रहिए मेरे साथ में, गौरव का रुख करेंगे। गौरव, अतुल सक्सेना जी, पंकज जी का रुख करेंगे। पंकज जी, आप करें संशोधन की अनुमति दी जाए। जहां तक हमने बात की कि संशोधन की ज्यादातर लोगों को तो अनुमति दे दी गई भाई। जिसने ज्यादा कम भरा था गुणांक उसको अनुमति दे दी गई, जिसके फादर मदर की दिक्कत थी, जिसमें कोई किसी प्रकार की मानवीय त्रुटि, सबको तो संशोधन की संतुष्टि दे दी गई। अब क्या दिक्कत क्या आपको? सर एक्चुअली मेन चीज ये है कि जिसका 330 था और 329 हो गया, हाँ। उसको तो आपने नियुक्ति दे दी, बिल्कुल। लेकिन 330 था, गलती से 331 हो गया, हाँ। तो क्या आप उसको नियुक्ति नहीं देंगे? ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा आधुनिक प्रवक्ता नहीं, बोल रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। आपने उस जिस समय तक 2018 तक क्वालिफिकेशन आपकी थी नहीं, आपने कहा कि हम बाद में क्वालिफाई कर लेंगे, और क्वालिफाई करने के आपने लिख दिया कि हमको इतने मार्क्स मिलेंगे। तो आप हाइपोथेटिकल कैसे हो सकते हैं कि आपको इतने, आप ज्यादा मार्क्स भर लेंगे? ऐसे में तो सभी ज्यादा मार्क्स भर के कर लेंगे। जी नहीं सर, एक्चुअली ये है कि मैंने कहा कि सर हमसे फॉर्म भरने में गलती नहीं हुई, कहीं ना कहीं विभाग की भी उसमें गलती। उसने क्यों अस्पष्ट तौर पर लिख रखा है, वहां पर टी को उसमें लिखना चाहिए था थ्योरी है। फिर अभी ना बात यहाँ पर मार्क्स लिखने की है, गुणांक और पूर्णांक लिखने की है। आपने जब ज्यादा पूर्णांक और गुणांक लिखा तो इसमें तो गलती आपकी है ना। एक्चुअली सर गलती हम कैसे अपनी माने कि आप टी को जो आपने विज्ञापन दे रखा है उसमें आपको चाहिए कि जो है टी की जगह आपको टीएच लिखना चाहिए। टी में 2 शब्द होते हैं, टी में थ्योरी भी होता है, टी में प्रैक्टिकल जो है टोटल भी होता है। भाई आप मेरी बात मैं तो आपको समझाने रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपको अगर आपने अपने फॉर्म में लिखा कि आपको 320 मार्क्स मिलेंगे और मिले आपको 319, आपने ज्यादा मार्क्स क्यों भरे? सरकार बाकी लोगों को तो संशोधन का मौका दे दिया गया ना। नहीं एक्चुअली सर ये भी आप बाकी लोगों को संशोधन का मौका दिया गया कि नहीं दिया गया? नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें आप और के न्यूज पर मुद्दा उठाया, हमने लगातार मुद्दा उठा करके लोगों को संशोधन का मौका दिलाया। मैं ये बात आपकी स्वीकार कर रहा हूँ कि आधे लोगों को दिया गया ना। गलतियां होती है। जैसे आप सर कह रहे हैं कि मैंने 320 का 321 लिख दिया, तो आपको उससे पहले चूंकि आपको कंफर्म हो चुका था कि इतने नंबर हैं। तो एक्चुअली बात ये है सर, अगर हम लोग वो जो फॉर्म रहता है हमको भरने का, उसको एक लिमिटेड टाइम होता है, और उस लिमिटेड टाइम में अगर आप नहीं भरते तो जल्दी भरना रहता है, तो मानवीय त्रुटियां जो होती हैं वो तो नोट करने में हो ही जाएंगे। मान लीजिए 330 है, नीचे 0 लिखा है, ऊपर 1 लिखा, गलती से 330 नहीं। आप मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए कि कल अगर सारे लड़के ये लिख दें कि हमको इससे इतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा ना। लेकिन सर मेन चीज वही है कि क्या आप विभाग ये बताएगा कि इससे पहले कभी संशोधन का मौका उसने नहीं दिया? नहीं, संशोधन का मौका उनको दिया जिन्होंने अपने मार्क्स कम दिखाए, ज्यादा दिखाए, कम दिखाए, और उनको मौका दिया गया। ठीक है सर जी। और उनके दिखाए जिनके माता पिता के नाम में गलती है, जिनके किसी दूसरे कारणों से गलती है, उन सबको संशोधन का मौका दे दिया। लेकिन बट सर बात तो वही है ना कि आप उनको जिस बेस पे दे रहे हैं मौका, उसी बेस पे तो हम भी मांग रहे हैं। हम उसमें अंतिम मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं और मेरिट में हम आ रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी एक बात और मैं थोड़ी सी रखना चाहूंगा यहाँ पर। अभी सर ने हमारे यहाँ कांग्रेस के जो प्रवक्ता साहब हैं, उन्होंने हमसे ये कहा कि आरक्षण वाली मुद्दा, तो आरक्षण वाला इस भर्ती में 69,000 भर्ती में तो बिल्कुल ऐसे रेड, मतलब उसको खराब किया गया है, इसका कोई हिसाब नहीं। मानी हाईकोर्ट में अभी जो है माननीय जस्टिस श्री राजेश चौहान जी ने जो है वहां पर रखा है, उन्होंने कहा है कि आप जो 67.11 जो गुणांक आपने दिखाया है, ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी, ब्रेक के लिए रुकना है। सीधी सी बात है। तो भर्तियों को लेकर मरहम कब, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि साफ तौर पे केसी जैन साहब को हम सुन रहे थे जहां पर वो तमाम बातें कर रहे थे, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अधिकारी जो हैं वो किस तरह से जो है बच्चों से, अभ्यर्थियों से खासकर झूठ बोला जा रहा है, उसको लेकर भी हम सवाल लेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी रहेगी।
के न्यूज़, खबरों का सारथी। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज के मुद्दे में अभ्यर्थियों के दर्द पे मरहम कब और ये मरहम कौन लगाएगा। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है, जहां पर बड़ी तादाद में शिक्षक अभ्यर्थियों या पुलिस अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और सोमवार का दिन आज इसी के नाम। तमाम हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े। सबसे पहले सीधे केसी जैन साहब के पास चलते हैं। केसी जैन साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी केसी जैन साहब, आपने कहा भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीरियस है, खासकर अभ्यर्थियों की बात की जाए उनके भविष्य को लेकर बहुत सीरियस, हम ये मानते हैं। लेकिन इन सब के बीच हम ये भी देख रहे हैं कि अधिकारी बहुत बड़े पैमाने पर लापरवाह हो गए। आज जब हमने पुलिस अभ्यर्थियों को लेकर आर के विश्वकर्मा से बात करने की कोशिश करी तो वे के न्यूज़ के सवालों से बच रहे हैं। तमाम कार्यक्रम में अभ्यर्थी जुड़े जो कह रहे हैं कि ये जो डीजी हैं विश्वकर्मा साहब ये झूठ बोल रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जो ये बात हो रही है कि अधिकारी लापरवाह है, देखिए माननीय उसके अगर कहीं पे अधिकारी लापरवाह है या सरकार ने कहीं पे लापरवाही की हो, इस तरीके के आरोप लगाना कि जो आरक्षण का है, आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया, तो देखिए इससे तो कोई बच ही नहीं सकता है, क्योंकि आरक्षण के नियमों का पालन कराना और ये संवैधानिक दायित्व तो सरकार का भी है, और सरकार अगर उस संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं करती है तो उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय बैठे हुए हैं। तो इसमें तो बिल्कुल ये कह देना अलग बात है कि भाई आप ठीक जो पुलिस भर्ती जैसे पुलिस भर्ती पे सवाल उठे कि आप एक साथ जो है प्रशिक्षण नहीं दे रहे या एक साथ आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे, वो चीज तो हो सकती है। सरकार ने कहा था ना, सरकार ने 4 महीने में हालात सुधारने की बात कही थी। केसी जैन साहब,
सरकार ने कहा था, सरकार ने 4 महीने के बाद हालात सुधर जाएंगे। कोरोना काल खत्म हो गया, 4 महीने से ज्यादा हो गया, सड़कों पर अभ्यर्थी उतर है, हालात कब सुधरेंगे सर? नहीं देखिए आरिफ जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और प्रक्रिया जब चालू है और लोगों को एक सिलेक्टेड लिस्ट जारी कर दी गई है तो सिलेक्टेड है। ये अलग बात है कि ट्रेनिंग 10-5 दिन पहले या 10-5 दिन शुरू हो सकती है, क्योंकि उन व्यवस्थाओं को करने में, चूंकि आपने भी जिक्र किया कि कोरोना काल खत्म हो गया, 4 महीने बीत गए। देखिए अभी भी पहली बात तो कोरोना खत्म नहीं हुआ है और वैक्सीनेशन चालू है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं करने में समस्या कुछ हो सकती है। और जो 14-14 हजार के जो केसी जैन जी इस मुल्क में कोरोना काल के दौरान, केसी जैन जी इस मुल्क में कोरोना काल के दौरान बजट भी आ गया, तमाम चीजें हो जाती हैं, लेकिन ये सड़क पे जो अभ्यर्थी हैं इनकी मसला सॉल्व क्यों नहीं हो सकता, उसका हल क्यों नहीं निकाला जा सकता? ये कोई इतना बड़ा विषय तो नहीं जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। हाँ नहीं देखिए कोई मसला नहीं टाला जा रहा है, मसला बिल्कुल सॉल्व है। और जो चीज आपने कही, देखिए वहां पे सदन के अंदर कितने लोगों की संख्या है, 500 लोगों की संख्या है, उनके बैठने की व्यवस्थाएं अलग अलग है। अब 12,000 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग देना, उसकी व्यवस्था करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन उनको चयनित कर दिया गया है, लिस्ट कटऑफ जारी हो गई है। संदीप शुक्ला जी, मसला बिल्कुल सॉल्व है क्या? संदीप शुक्ला जी, मसला बिल्कुल सॉल्व है क्या? केसी जैन जी जो बात कह रहे हैं, संदीप शुक्ला जी, संदीप शुक्ला बोले अगर मेरी आवाज पहुंच रही है। ठीक है, ठीक है। पंकज कुमार जी, खैर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मसला बिल्कुल सॉल्व है क्या? सर एक्चुअली में अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब बता रहे हैं कि जो है आरक्षण का जो है जो एक मुद्दा है उस पर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से जो है आप उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में बात रखिए। तो हम लोग तो नहीं हम ये नहीं कह रहे रखिए आप, हम ये नहीं कह रहे आपसे बात रखिए, हम ये कह रहे उसका पालन किया गया है। हम लोगों की बात वहाँ पर रखी जा चुकी है, उसका पालन किया गया है। नहीं बिल्कुल पालन अगर किया गया तो आप रखिए 18,000 लड़कों की जो लिस्ट है सिलेक्टेड लोगों की 67.11 एक चीज जारी की जाएगी, परेशान मत होइए उसके लिए। हम लोग आज 6 महीने से डायरेक्टर ऑफिस के ग्राउंड लगा रहे हैं कि सर हमें लिस्ट दिखा दीजिए जो आपने 18,000 डाल दी। अब वो उतनी उनकी क्षमता नहीं कि वो लिस्ट डाल दे। अब अगर आप वाकई निष्पक्ष थे तो आपको लिस्ट डाल देनी चाहिए थी अब तक की, आपने डाली नहीं। संशोधन पर आप कह रहे ठीक है, हम आपको संशोधन का मौका दे रहे हैं, आज तक मौका संशोधन का मिला नहीं। जितने लोग सिलेक्ट हुए कैसे सिलेक्ट हुए हैं ये बिना संशोधन के सिलेक्ट हो गए। जो सेलेक्ट हुए, यानी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप सवाल उठाएंगे भर्ती पे? नहीं, कौन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपके नंबर उतने नहीं थे तो आप भर्ती पे सवाल उठाएंगे। ये आप कैसे कह रहे हैं? ये इसी तरीके से कह रहे हैं जो 68,000 भर्ती हुए हैं वो कौन से अभ्यर्थी हैं? क्या उन्होंने एग्जाम नहीं दिया? क्या उन्होंने परीक्षा नहीं दी जो लोग सिलेक्ट हुए हैं? यानी जो सिलेक्ट हुए हैं उनको हटा करके जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको रख दिया जाए तब आपको, ये कौन सा तरीका है? मैं अपने न्यूनतम कटाव के तहत मैं अपने मेरिट लिस्ट में हूँ तो आप मेरा चयन करिए ना। नहीं तो कहाँ आ रहे हैं आपको? होते तो 68,000 जो हो चुके हैं वो कौन से हुए, कौन लोग हैं? 68,500 हुए हैं, कौन से हुए हैं? वो हुए वही हैं। अब आप एक को संशोधन का मौका दे रहे हैं। संशोधन का मौका कितनी बार दिया जाएगा आपको भाई? कितनी बार दिया? कितनी बार मौका दिया जाएगा जिन लोगों को? कितनी बार मौका दिया केसी जैन साहब, बता दीजिए संशोधन का मौका कितनी बार दिया? उनको एक बार मौका दिया गया, मौका देने के बाद नहीं वो लोग सिलेक्ट हुए। एक प्रश्न है कि आपने कितनी बार मौका दिया संशोधन का? 68,500 में 3 बार दिया गया था मौका। आप 69,000 भर्ती में मात्र इतना बता दीजिए कि आपने संशोधन का मौका कितनी बार दिया था? नहीं, आपको एक बार मौका दिया गया ना? नहीं दिया गया, एक भी बार मौका नहीं दिया गया। नहीं तो कितनी बार मौका? जो लोग सिलेक्ट हुए वो कैसे सिलेक्ट हुए? जो लोग सिलेक्ट हुए ठीक है पंकज मैं आऊंगा। संदीप शुक्ला भी हमारे, संदीप शुक्ला आप क्या कहेंगे? मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, केसी जैन साहब ने तमाम बातें करी, आप क्या कहेंगे? सर हम जयंत साहब से कहना चाहते हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। हेलो, दिया था क्या? वहां से बात हुई, आपने ज्ञापन दिया था, बड़ी तादाद में अभ्यर्थियों ने दिया ज्ञापन। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला सर अभी तक। सर हम कहते हैं हमारी बात जो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए, बात सुनवाई संदीप शुक्ला जी, वहां से क्या जवाब मिला सुनिएगा केसी जैन जी लगातार। संदीप शुक्ला बताएं। सर अगले बैच की ट्रेनिंग सर मई से शुरू होनी है, 4 महीने का समय है सर, अभी तैयारी कर सकते हैं जो भी व्यवस्था करनी है। सर 35,000 बच्चों के अगले बैच में ट्रेनिंग करवाएंगे।
अतुल सक्सेना सर क्या कहेंगे? अतुल सक्सेना जी सर क्या कहेंगे? अतुल सक्सेना, जो केसी जैन साहब ने बात करी, और अब क्योंकि सरकार के नुमाइंदे साथ बैठे हुए, तो मैं चाहूंगा कि इस वक्त देश भी सुन रहा है, सरकार के नुमाइंदे भी अपनी आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि बोलें। पासिंग आउट परेड होनी है, जो हमारा ट्रेनिंग कर रहा है सिविल का 14,000 बच्चों का बैच। तो उसके बाद अगर भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी चाहते हैं कि भेजना चाहे हम लोगों को ट्रेनिंग पे, तो एक सुव्यवस्थित योजना तैयार करके उस पर कार्य किया जा सकता है, पुनः विचार उस पर किया जा सकता है। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि पुनः विचार हो। हम लोग रोज अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के सामने और भर्ती बोर्ड के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? तो सक्सेना क्यों नहीं हो रही है? क्या भर्ती बोर्ड चाहता नहीं है क्या? अतुल सक्सेना, अतुल सक्सेना क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? जी ठीक, शायद मुझे लग रहा है कि अतुल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप जी क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, अतुल क्या कहेंगे, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? सर भर्ती बोर्ड के वरिष्ठतम अधिकारी मुझे लगता है लापरवाही कर रहे हैं, या एक इनकी योजना है कि ट्रेनिंग ना करवाना चाह रहे हो, क्योंकि अब हाँ बोलिए आपकी बात। उठा करके देखे तो 2015 में जो सर उत्तर प्रदेश पुलिस के करीब 35,000 सिपाहियों की जो भर्ती निकली थी, उसमें पूरी ट्रेनिंग एक साथ करवाई गई थी। उसमें सिविल पुलिस के भी अभ्यर्थी थे और पीएससी के भी अभ्यर्थी थे। अब चूंकि हम लोग अब 35,000 ही अभ्यर्थी बचे हुए हैं प्रशिक्षण पाने के लिए, तो हम यही आग्रह करेंगे सरकार से और भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से, आला अधिकारियों से, कि जब पूर्व में एक बार हो चुका है तो इस बार ट्रेनिंग यही बात अतुल सक्सेना ने जो कि केसी जैन साहब, ये 2015 में आप 65,000 बच्चों की ट्रेनिंग एक साथ करा देते, लेकिन आज की डेट में जब कोरोना काल निकला, बड़े पैमाने पर बेरोजगार है, तब एक साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं हो सकती? क्या समस्या आ गई है? हाँ बोलिए। भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं, जो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं उनको सबको जो है लेटर भेज दिया गया है आपके सिलेक्शन का, दिया गया है आपके सिलेक्शन का। ऐसे में ऐसा नहीं कि वो कहीं पे सिलेक्ट नहीं होंगे। रही बात ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में चीजें चेंज की गई हैं। आप देखिए जिस प्रकार से सारे ऑफिसों में 50% कोरोना काल में कर दिया कि आप 50% स्टाफ को बुलाइए। अभी भी आप देखिए पिक्चर हॉल अभी भी नहीं खुले हैं। तो ऐसे में जो ट्रेनिंग शुरू हो रही है, जो सरकार के पास संसाधन है उनको ध्यान में रखते हुए कि अगर 14,000 तक लोग ट्रेनिंग लेंगे तो अच्छी तरीके से कोरोना के नियमावली का गाइडलाइन का, कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जा सकेगा। और ऐसे में 3 खंडों में ट्रेनिंग हो जाएगी, लेकिन जो ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग सबकी एक ही डेट में होगी। ज्वाइनिंग सबकी एक ही डेट में होगी, किसी की आगे पीछे ज्वाइनिंग नहीं होगी ट्रेनिंग होने के बाद में। फिर उसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग तो आपकी होगी। सिलेक्शन का आपका लेटर भी मिल गया है। मैं बताऊं आपको, अरे सर तो कब ट्रेनिंग होगी? कोई वक्त बताएंगे, कोई समय बताएंगे, कोई डेडलाइन देंगे केसी जैन जी? ट्रेनिंग कब होगी? कोई आश्वासन तो देंगे। ये 1-2 बच्चों की बात नहीं कर रहे, 35,000 बच्चा, आप सोचिए अभ्यर्थी कितनी बड़ी तादाद है। कोई डेडलाइन तो दी जाएगी ना सर? ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। कब शुरू होने वाली है? कब शुरू होने वाली है? कब शुरू होने वाली है? केवल इनकी मांग ये केसी जैन साहब कब शुरू होने वाली है? कोई आश्वासन दीजिए, डेट बताइए। विभाग तय करेगा। हाँ विभाग तय करेगा कब शुरू होने वाली है। वही तो चाहते हैं ना अभ्यर्थी की, कोई हमको बताए तो। यही तो केसी जैन साहब चाहते हैं ना, अभ्यर्थी कोई हमें बताए तो। बिल्कुल देखिए, जिनके पास सिलेक्शन का लेटर पहुंचा है उनको ट्रेनिंग की डेट जल्दी घोषित करके बता दी जाएगी, और या फिर उनको बता दी गई होगी। देखिए ट्रेनिंग की डेट क्या है ये हमारी जानकारी में नहीं, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। लेकिन जब सिलेक्शन लेटर मिल गया है, ट्रेनिंग की एक लिस्ट भी जारी कर दी गई, ये भी बता दिया गया है कि 14। अरे सर आपकी जानकारी में ये तो है ना कि अभ्यर्थी, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो या पुलिस अभ्यर्थी, परेशान है। आपकी जानकारी में ये तो है ना सर, सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे, परेशान है वो, ये तो है ना सर आपकी जानकारी में, है कि नहीं? नहीं किसी भी प्रकार नहीं, ये तो है कि नहीं हरीश जी,
ये दिक्कत जी देखिए सिलेक्शन हो गया है, भर्ती निकली है, भर्ती निकलने के बाद सिलेक्शन हो गया, सारी चीजें पूरी हो गई, ट्रेनिंग भी जल्दी ही पूरी करके इनको सबको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जावेद अहमद क्या कहेंगे? देखिए आरिफ साहब, हमारे मित्र जैन साहब इधर उधर टहला रहे थे मामले को, पूरी तरीके से टहला रहे थे। अरे अभी स्पष्ट जवाब दिया। अरे स्पष्ट नहीं है, ये कोरोना काल की आड़ ले रहे हैं, वैक्सीनेशन की आड़ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो गए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी जीत गई, एक सीट को छोड़ के एक सीट पे जमानत जब्त करा बैठे, चुनाव प्रचार में रैलियां करते रहे, दिल्ली से लेके बंगाल तक हुंकार भर रहे। अरे रुक जाइए, साथ जीते। हाँ हाँ वही मैंने एक पे जमानत जब दोनों साथ जीत गए थे, एक पे बुरी तरीके से हारे। ये कोरोना काल की आड़ ले रहे हैं, रैली करें, ये कार्यक्रम करें। मुख्यमंत्री जी आज भी रैलियां कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, प्रदेश भ्रमण हो रहा है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, अब वर्चुअल नहीं हो रही हैं, अब फिजिकल हो रही हैं। उस पर कोरोना नहीं है। अगर अभ्यर्थी सड़क पर आए तो कोरोना है, विपक्षी दल आंदोलन करे तो कोरोना है। अभी जैन साहब कह रहे थे कि आरक्षण में कोई घोटाला नहीं हुआ। अरे आपकी जानकारी में होना चाहिए, इसको सरकार ने भी स्वीकार कर लिया। नहीं स्वीकार किया, कोई घोटाला नहीं। ये प्रदीप जी बैठे हुए हैं, घोटाला इसलिए, अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए, कोई सुन लीजिए क्या घोटाला है। कोई घोटाला नहीं, आरक्षण में पूरा घोटाला हुआ, 1000 से अधिक। मैं कह रहा हूँ ना, बताइए कैसे जवाब दीजिएगा। आप सरकार के प्रवक्ता तो है नहीं, भाजपा के हैं, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए मालूम है, इसलिए आप जनता नहीं भ्रमित नहीं कर रही। आप झूठ प्रदीप जी बैठे हुए हैं, अभी प्रदीप जी बताएंगे पानी कर देंगे, उसके लिए उच्चतम न्यायालय 1000 से अधिक आदिवासियों कहीं पे आपने कहा कि अभ्यर्थी नहीं मिले। जावेद अहमद, जावेद अहमद, जावेद जावेद अहमद, जावेद अहमद, जावेद अहमद, जावेद अहमद, जावेद अहमद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जावेद अहमद, जावेद जावेद अहमद जी, मेरा मुझे सुन पा रहे हैं आप? जावेद अहमद, जावेद अहमद जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी, अभ्यर्थियों की जो समस्या है उसको लेकर मैं चाहूंगा कि आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप? नहीं बिल्कुल, देखिए अभ्यर्थी बिल्कुल अभ्यर्थी समस्याग्रस्त है। अभ्यर्थियों के साथ कांग्रेस की पूरी संवेदना है। कांग्रेस की संवेदनाएं कहां तक है? कोरोना के चलते आपने तो दूरी नहीं बना ली है संशोधन के लिए। अरे जावेद जी, आपने तो दूरी नहीं बना ली है कोरोना के चलते। अभ्यर्थियों की आवाज कांग्रेस क्यों नहीं बन रही है? ये जो अभ्यर्थी है, ये तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मुद्दा बना रहे हैं? ठीक है, आप ये अभ्यर्थी हैं, इनको आप राजनेता समझ के इनको धमका रहे थे। अरे ये पंकज कुमार को आपने धमकाने का काम किया, में बात कर रहे हो, अरे आप हमसे बात करो। अरे तो जावेद जी, आप आवाज क्यों नहीं बन रहे अभ्यर्थियों की? समझ में आता है, ये अभ्यर्थी है, ये देश के धनी जिसका धमकाई उसको जबरदस्ती सिलेक्शन नहीं मिल सकता है। जबरदस्ती की बात नहीं, वो उसका अधिकार है, पार्टी नहीं है, अधिकार उसको मिलेगा, उसकी पार्टी नहीं है। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं चाहूंगा कोई भर्ती नहीं लगती, कोई भ्रष्टाचारों में तो आप गाले, भ्रष्टाचार के तो आप देशद्रोहियों के जन्म बताओ। भ्रष्टाचार सरकार से जब हटोगे तब समझ में आएगा। घोटाला कर दिया पीपीई किट का उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये पीपीई किट अलग अलग अलग। प्रदीप जी क्या कहेंगे? प्रदीप जी जो स्थिति बन गई है 2G 3G, हाँ ठीक है, मैं आऊंगा। प्रदीप जी, ये अभ्यर्थियों की जो स्थिति है, क्या ये क्या फर्जी जो केसी जैन साहब जो बात कह रहे हैं, उसको सुन के क्या लग रहा है आप? प्रदीप जी बोले। ठीक है, जावेद अहमद जी, केसी जैन जी, मैं आऊंगा। प्रदीप जी को भी सुन ले। ठीक है, मैं आऊंगा। ठीक है, रोगियों की दवा भी फर्जी खरीद ली। ठीक, अरे जावेद अहमद जी, अभी पीपी किट पे बात मत करिए, अभी अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रदीप जी क्या कहेंगे?
प्रदीप जी क्या मेरी आवाज? ये मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे हम लोग ने शुरू में जैसा शुरू में हम लोग ने डिस्कस किया कि हर अभ्यर्थी की ये चाहत होती है कि उसको एक नौकरी मिल जाए, लेकिन मजबूरी भी है कि सरकार से जो हमने बात की, हमारी जो बात हो रही लगातार कि उनके पास में अभी कोरोना काल में इतने स्पेस नहीं है कि वो एक साथ ट्रेनिंग करा पाए। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि जब सारी चीजें हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं और चुनाव जीते जा रहे हैं, चुनाव दर चुनाव में रैलियां हो रही हैं, तो ऐसे में उनका ये अभ्यर्थियों का ये दर्द बिल्कुल ठीक है कि एक साथ सबकी ट्रेनिंग करा देनी चाहिए। और हमारे साथ पंकज भी जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं और शिक्षक अभ्यर्थी से भी है, उनका भी कहना बिल्कुल ठीक है कि जब सारे लोगों को जिन्होंने कम मार्क्स भरे थे उनको भी जब आप मौका दे रहे हैं संशोधन का, तो हमको भी संशोधन का मौका दे दीजिए। आप जांच लीजिए, हमारे मूल अभिलेख देख लीजिए, अगर उसमें कोई गलती है तो हमें बाहर कर दीजिए, लेकिन कम से कम एक मौका तो दिया जाना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि अगर ये ट्रेंड चला तो आइंदा फिर सारे लोग ही अपने मार्क्स ज्यादा भरेंगे, तो बहुत ही मुश्किल है इन दोनों के बीच में बैलेंस कर पाना। लेकिन समझना पड़ेगा, एक मौका देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि भाई आइंदा से कभी भी इस तरह के संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा, ये अंतिम मौका है। हर्ष? केसी जैन साहब, बहुत अच्छी बात प्रदीप जी ने कही और यही बात जावेद अहमद कर रहे थे कि भाई रैली कर लेते हैं तब कोरोना और इन सब का ख्याल नहीं आता, लेकिन जब ट्रेनिंग की बात आ जाती है तो फिर जो है वो कोरोना काल है और फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात आ जाती है एक तरफ बच्चे पर। ये क्यों नहीं हो सकती ट्रेनिंग एक साथ? रैलियों में तो सब हमें नजर आ जाते हैं, तमाम बड़े बड़े नेता नजर आ जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। नहीं देखिए आरिफ जी, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि अगर किसी क्यों नहीं समस्या है सर? समस्या लोग अभ्यर्थी सड़कों पर है तो समस्या तो बड़ी है ना। लेकिन लेटर, ज्वाइनिंग लेटर सबको एक साथ मिले। आज मैं आपको बताऊं केसी जैन साहब, आज मैं आपको बताऊं, आज हमने इसी पे केसी जैन साहब सुन लीजिएगा, मैं एक बार ये बताना चाहता हूँ, ये जरूरी है केसी जैन साहब, मैं सुन लीजिए एक बार। आज इसी पे हमने सुबह बोलेगा के कार्यक्रम किया था जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों की फोन आया था, बहुत बड़ी तादाद में लोगों की कॉल आई थी। आपको पता है बच्चे क्या, अभ्यर्थी क्या कह रहे थे? कोई मुंबई में पढ़ा हुआ है, कोई कहीं पढ़ा हुआ है, किसी के पास रोजगार नहीं है, लोग फंसे हुए हैं, कितने हैं जो अवसाद में है, ये स्थिति है। और ये एक दो कॉल नहीं, बड़े पैमाने पर पूरे भारत की में से कॉल आ रही थी, वो रोजगार के लिए कोई कहीं किसी को जाना पड़ रहा था। अब बताइए इसका जवाब दें। देखिए आरिफ जी की समस्याएं सबके पास में, इन लोगों के लिए तो समस्याएं खत्म होने के कगार पे कम से कम आ गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ समस्याएं खत्म हो गई, क्योंकि इनको ज्वाइनिंग मिल रही है, ये सिलेक्ट हो गए। लेकिन जो अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बार बार एग्जाम दे रहे, तो समस्या होना अलग बात है। लेकिन जब सिलेक्शन का आपका पत्र मिल गया कि आप सिलेक्टेड हैं, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग बची है, ट्रेनिंग के बाद में ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। और जितने भी सिलेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के दौरान निकाल दे, ट्रेनिंग में कोई छटनी होनी नहीं है, सबकी ट्रेनिंग होनी है, ट्रेनिंग आगे पीछे हो सकती है, तो थोड़ा सा धैर्य रखे। अभी तक धैर्य रखा, सिलेक्शन होने के लिए अभी तक धैर्य रखा, तमाम सारे एग्जाम दिए होंगे, आज एग्जाम पास किया, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को और आपका स्वागत है आपका। तो आप सरकार की सेवा करने जा रहे हैं, पुलिस में आ रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा सा धैर्य बनाइए। पुलिस भर्ती में आप भर्ती होने जा रहे हैं, देश की सेवा करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं, 10-15 दिन का डिफरेंस आगे पीछे हो सकता है और ज्वाइनिंग सबकी एक साथ ही होगी। तो हम बस सिर्फ एक निवेदन कर रहे हैं कि धैर्य बना करके पुलिस सेवा में आप जा रहे हैं, देश की सेवा में जा रहे हैं और बहुत सारा आपने संघर्ष किया है, तो थोड़ा सा धैर्य बना करके आप इसमें भी सहयोग करिए। चलिए धैर्य बना के रखिए, लेकिन अधिकारी झूठ ना बोले तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह से ये अधिकारी झूठ बोलते हैं, जिनका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं और लगातार हमने कार्यक्रम भी देखा है। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए, अतुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप शुक्ला आपका शुक्रिया, जावेद अहमद आपका शुक्रिया, पंकज कुमार, केसी जैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये स्थिति है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या फिर पुलिस भर्ती की बात हम करें, बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर हैं। सोमवार का दिन आज ऐसा गया, हल कैसे निकलेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आज का मुद्दा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।